हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी IAS प्राइम। आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन भी स्टूडेंट्स का ट्रिपल सी एग्ज़ाम इसी मंथ में है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि एक ही क्लास में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को हम डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में डिस्कस किया, जो उसके इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज थी। लिब्रे ऑफिस क्या होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है और लिब्रे ऑफिस का यूज किस लिए किया जाता है। यानी कि पिछले वीडियो में हमने एक ही वीडियो में लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अगर आप लोगों ने अभी तक पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। उस वीडियो में हमने केवल लिब्रे ऑफिस के बारे में ही डिस्कस किया है और इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इन सभी चीज़ों से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं अपने नोट्स और सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में देखते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है। अगर बात करें लिब्रे ऑफिस कैल्क की, तो जो लिब्रे ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर है यह बिल्कुल MS एक्सेल के जैसा होता है। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है बिल्कुल सेम उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है। क्योंकि MS ऑफिस एक पैकेज होता है और इसके अंतर्गत हमारा MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है और MS पावर पॉइंट आता है। तीन सॉफ्टवेयर हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है ये हमारा प्रॉपर्टरी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक उसी तरीके से जो लिब्रे ऑफिस है, यानी लिब्रे ऑफिस का एक पैकेज होता है और इसके अंतर्गत लिब्रे ऑफिस राइटर मिलेगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क मिलेगा और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मिलेगा। ये तीनों के तीनों हमारे लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत आते हैं और लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि यह सॉफ्टवेयर फ्री है, इसको हम आसानी से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनका सोर्स कोड भी हमें मिल जाता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है यह हमारा एक्सेल के जैसा होता है। एक्सेल में जैसे हम काम करते हैं, डेटा एंट्री से रिलेटेड काम हो गया या डेटा फीडिंग का काम करना हो या किसी भी प्रकार के बिल बनाना हो, यानी कि जो डेटा से रिलेटेड काम होते हैं वो हम एक्सेल में करते हैं। ठीक उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी हम डेटा एंट्री से रिलेटेड काम कर सकते हैं, बिलिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं, जैसे बिल वगैरह बनाना हो तो ये सारे काम हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में कर सकते हैं। यानी कि सिंपल है, जो काम हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं वो काम हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में कर सकते हैं। वही चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं कि MS ऑफिस के MS एक्सेल के जैसा लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस कैल्क के नाम से प्रोग्राम होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो न्यूमेरिकल डेटा को ट्यूबुलर फॉर्मेट में ओपन क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग और कैलकुलेट भी हम कर सकते हैं और जो भी डेटा है उसको हम प्रिंट करने का कार्य भी लिब्रे ऑफिस कैल्क में कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल जो होता है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, उसी तरह से लिब्रे ऑफिस में कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो सारे काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं, वह सभी काम आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कर सकते हैं। और जो लिब्रे ऑफिस होता है इसका एक्सटेंशन .ods है। ODS का फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में समझ गए होंगे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करना है तो उसके लिए हम कैसे ओपन करते हैं। तो इस वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम थ्योरिकल और प्रैक्टिकल सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और यहाँ पर हमने नोट्स ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क को हम ओपन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। जैसे कि अभी हम यहाँ पर डेस्कटॉप स्क्रीन पर हैं और हमें यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करना है, तो उसके लिए हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस 7.6, इसी पर क्लिक कर लेना है और नीचे यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर मिलेगा और यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क मिलेगा। यानी कि लिब्रे ऑफिस बेस, लिब्रे ऑफिस कैल्क
ये सारे के सारे हैं हमारे लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत ही आते हैं और टोटल हमारे 6 सॉफ्टवेयर होते हैं। 6 जैसे लिब्रे ऑफिस बेस हो गया, लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया, ड्रॉ हो गया, इम्प्रेस हो गया, मैथ हो गया, राइटर हो गया। क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत कितने सॉफ्टवेयर हैं, तो लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत हमारे 6 सॉफ्टवेयर होते हैं। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा। लेकिन हमको यहाँ पर ओपन करना है लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो यहाँ पर दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क, इसी पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। तो एक तरीका ये होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करने का, या फिर यहाँ पर सर्च बार दिया गया है, यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे लिब्रे ऑफिस। तो जैसे ही हमने केवल यल टाइप किया और लिब्रे ऑफिस रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करना हो उसको हम ओपन कर सकते हैं, इम्प्रेस ओपन करना हो उसको ओपन कर सकते हैं, या फिर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है, इस तरीके से भी हम ओपन कर सकते हैं। एक तरीका और है जो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा भी जाता है, यानी कि जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हमें प्रेस करना है विंडो के साथ आर बटन। विंडो के साथ हम आर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर इस तरीके का रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, रन कमांड डायलॉग बॉक्स है। और यहाँ पर हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है यस कैल्क। यस कैल्क हम टाइप करेंगे, ध्यान रहे यस कैल्क टाइप करना है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है जब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को रन कमांड डायलॉग बॉक्स से ओपन करते हैं तो वहाँ पर हम कौन सी कमांड टाइप करते हैं। तो वहाँ पर हम टाइप करेंगे यस कैल्क। याद रखना है यस कैल्क एक कमांड होती है, इसी कमांड को हम रन कमांड में टाइप करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि लिब्रे ऑफिस को कैसे ओपन करना है, कितने तरीके होते हैं, और रन कमांड की सहायता से अगर ओपन करते हैं तो वहाँ पर कौन सी कमांड हमें देनी होती है। फिर इसके बाद जब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लेंगे तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो इंटरफेस होता है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे कि सबसे ऊपर यहाँ पर आपको टाइटल बार दिखाई देता है, यानी कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क का ऊपर का पार्ट है सबसे ऊपर, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा टाइटल बार होता है। टाइटल बार के राइट साइड में 3 बटन हैं जिसकी सहायता से हम लिब्रे ऑफिस को कंट्रोल कर सकते हैं, और इन बटन को हम कंट्रोल बटन के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले दिया है क्रॉस का सिंबल जो बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्लोज। जैसे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क को बंद करना है तो इसी क्लोज पर क्लिक कर देंगे और लिब्रे ऑफिस कैल्क यहाँ से बंद हो जाएगा। फिर हम ओपन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया गया हमारी रिस्टोर डाउन बटन होती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारी रिस्टोर डाउन बटन है। अगर हम रिस्टोर डाउन पर कर्सर लेके जाएंगे तो इस बटन का नाम भी लिख कर आएगा। अब इस पर क्लिक कर देंगे तो लिब्रे ऑफिस कैल्क हमारा रिस्टोर डाउन हो जाएगा, यानी कि छोटी स्क्रीन में हो जाएगा, और हम इसको छोटा अपने आप भी कर सकते हैं। जितना छोटा करना चाहें उसी हिसाब से अपने आप इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, यहाँ से हम रिस्टोर डाउन कर सकते हैं। लेकिन अब हम रिस्टोर डाउन नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले से ही रिस्टोर डाउन है। तो जहाँ से हमने रिस्टोर डाउन प्रेस किया था उसी बटन को हम बोलते हैं मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज पर क्लिक कर देंगे, हमारा जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है फुल स्क्रीन में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मिनिमाइज है। मिनिमाइज का काम होता है जो लिब्रे ऑफिस कैल्क हमारा ओपन है, हम इसको पूरी तरीके से बंद नहीं करना चाहते हैं। अगर हम मिनिमाइज पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होगा मिनिमाइज होकर टास्क बार में आ जाता है। फिर यहीं से हम इसको ओपन कर लेंगे। तो 3 बटन के बारे में समझ गए होंगे, कंट्रोल बटन्स होते हैं। और यहाँ पर जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसका जो टाइटल बार है, टाइटल बार में यहाँ पर देखो दिया अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो लिब्रे ऑफिस कैल्क की फाइल्स होती है, डिफॉल्ट नाम फाइल का क्या होता है। तो डिफॉल्ट नाम होता है अनटाइटल्ड 1। जैसे यहाँ पर अनटाइटल्ड 1 दिया गया है, ये डिफॉल्ट नेम होता है। फिर यहाँ पर हमारे दिए है मेन्यू, जैसे कि फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू हो गया, तो इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। और टोटल मेन्यू इसमें हमारे 11 मेन्यू होते हैं। ये ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। टोटल हमारे 11 मेन्यू होते हैं, जैसे कि फाइल मेन्यू हो गया, एडिट हो गया, व्यू हो गया, इंसर्ट हो गया, फॉर्मेट, स्टाइल, सीट हो गए। ये हमारे टोटल मेन्यू होते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। फिर मेन्यू बार के नीचे यहाँ पर आप लोग एक लाइन देख पा रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। ये हमारी स्टैंडर्ड टूल बार है, और स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे जो यहाँ पर है इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेना है, ये हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार होती है, स्टैंडर्ड टूल बार होती है, मेन्यू बार होता है जिसमें टोटल 11 मेन्यू होते हैं। ऊपर हमारा टाइटल बार है जिसमें अनटाइटल नाम फाइल का डिफॉल्ट होता है और इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार के राइट साइड में 3 बटन होते हैं
जिनको हम कंट्रोल बटन के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर दिया है नेम बॉक्स, जिसमें A1 दिया गया है, ये हमारा नेम बॉक्स है। अब इसका काम क्या अभी हम जस्ट देखेंगे। फिर यहाँ पर दिया है फार्मूला बार, यानी कि ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है ये हमारी फार्मूला बार की है, यानी कि यहाँ पर जो भी काम करेंगे, जो भी फार्मूला अप्लाई करेंगे वो सारे के सारे हमारे फार्मूले बार में ही दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पर जैसे A नंबर हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, तो ये जो है ये हमारे कॉलम होते हैं। जैसे कि A नंबर, B नंबर, C नंबर और D नंबर, ये क्या है, ये कॉलम होते हैं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल, जो हमारे वर्टिकल होते हैं वो हमारे कॉलम हैं। और यहाँ पर जैसे 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, यानी कि इस तरीके से 1 हो गया, 2 हो गया, ये हमारे वर्टिकल हैं, तो इनको हम बोलते हैं रो, यानी कि जो खड़े होते हैं वो हमारे कॉलम होते हैं और जो लेटे होते हैं वो हमारे रो होते हैं। और यहाँ पर कॉलम और रो के कम्बिनेशन से जो बनता है एक ब्लॉक, वही हमारा सेल होता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे छोटा सा सेल का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेल, क्योंकि रो और कॉलम के कम्बिनेशन से बना है। जैसे कि इस तरीके से हमारा कॉलम है और यहाँ पर 3 नंबर वाली रो जो है इसको हम ऐसे ड्रैग करते हैं, तो बीच में यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, यानी कि एक सेल जो है ये क्या है, ये हमारी एक सेल होती है। तो रो और कॉलम के कम्बिनेशन से सेल बनता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कॉलम क्या है, रो क्या है और सेल क्या होती हैं। और हम इस स्प्रेडशीट में जिस भी सेल में होंगे तो नेम बॉक्स जो यहाँ पर है उसी सेल का एड्रेस बताता है कि हम प्रेजेंट टाइम में किस सेल में हैं। तो जैसे D नंबर कॉलम है, 5 नंबर रो है, तो नेम बॉक्स में D5 दिखाई देगा, क्योंकि ये D5 नाम का सेल है, प्रेजेंट टाइम में D5 में है। और यहाँ पर जैसे कि हमें आगे की तरफ बढ़ना होता है तो कीबोर्ड से हम टैब बटन प्रेस कर देंगे और आगे की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। फिर हमें बैक में आना है तो शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे, हम बैक में आ जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेनी है। लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है इससे रिलेटेड 2 और क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि इसमें पूछा जाता है कि टोटल रो की संख्या कितनी होती है, जैसे 1, 2 हैं, इस तरीके से टोटल रो कितनी होती हैं। तो टोटल रो जो इसमें होती हैं 10,48,576 टोटल हमारी रो इसमें होती हैं, यानी कि रो की संख्या 10,48,576, ये आप लोगों को याद रख लेना है। और इसमें जो कॉलम होते हैं, कॉलम हमारे होते हैं 1024। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की संख्या 1024 होती है। और इसमें जो हम सीट इंसर्ट करते हैं, सीट जैसे कि यहाँ पर सीट 1 है, क्लिक कर लेंगे सीट 2 हो जाएगी, सीट 3 हो जाएगी। तो ये हमारी सीट होती हैं, किसी भी सीट पर हम काम कर सकते हैं। सीट 1 पर हैं तो सीट 1 पर काम कर सकते हैं, सीट 2 पर काम कर सकते हैं और सीट 3 पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये याद रख लेना है, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है टोटल रो की संख्या 10,48,576 है, कॉलम की संख्या 1024 होती है। जैसे कि यहाँ पर ABCD दिया गया है, तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट कॉलम हमारा कौन सा है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट कॉलम हमारा होता है AMJ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट कॉलम AMJ है, तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। जैसे कि यहाँ पर हमको पता करना है, क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर हम पता करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर रो की संख्या आ जाएगी। या फिर अगर हमको देखना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे, सबसे लास्ट में आ जाएंगे और यहाँ पर सबसे लास्ट की रो हमारी दी गई है 10,48,576, टोटल रो इतनी होती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। तो फॉर्मेटिंग का मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लो यहाँ पर जब हम कोई काम करते हैं तो इसमें हम जो फॉन्ट लिखते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने लिखा है UPCISS, UPCISS प्राइम, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है UPCISS प्राइम। अब इस कॉलम का साइज थोड़ा हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने UPCISS प्राइम लिखा है, इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है लिब्रेशन सेंस। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। तो डिफ़ॉल्ट हमारा 10 है और यहाँ पर मिनिमम पूछा जाएगा तो मिनिमम 6 होता है, डिफ़ॉल्ट हमारा 10 होता है और जो यहाँ पर मैक्सिमम है, मैक्सिमम हमारा 96 पॉइंट होता है। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज हमारा 10 होता है और मिनिमम हमारा 6 पॉइंट होता है, मैक्सिमम 96 होता है। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर मिनिमम हमारा 6 पॉइंट है और डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 10 पॉइंट होता है और मैक्सिमम हमारा 96 होता है। फिर यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार दिए गए हैं, जैसे कि बोल्ड करना हो गया किसी भी टेक्स्ट को, तो उसके लिए कीबोर्ड से हम Ctrl+V प्रेस कर लेंगे, बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक कर देंगे तो टेक्स्ट हमारा टेढ़ा हो जाएगा, नहीं तिरछा दिखाई देगा। और इटैलिक की शॉर्टकट Ctrl+I होती है। फिर अंडरलाइन प्रेस करेंगे, यहाँ से हम अंडरलाइन टेक्स्ट के नीचे ला सकते हैं और अंडरलाइन की स्टाइल भी यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो उसका कलर हो जाएगा। थोड़ा इसका साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है
है जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें जो सीट हैं इसको हम मिनिमम और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम अगर आप लोगों ने लिब्रे ऑफिस राइटर की क्लास देखी होगी तो वहाँ पर भी हमने बताया था, लेकिन लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वहाँ पर मिनिमम हम पेज को 20% तक जूम कर सकते हैं, मैक्सिमम हमारा जो उसमें था मैक्सिमम हमारा 600% था, और यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट था डिफ़ॉल्ट हमारा 100 था। तो ये बात हम कर रहे थे लिब्रे ऑफिस राइटर की, लेकिन लिब्रे ऑफिस कैल्क में थोड़ा इसमें डिफरेंस है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है इसमें मिनिमम की बात करें तो मिनिमम हमारा 20% ही होता है, मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम हमारा 400% होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेना है। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछा जाए तो वहाँ पर 600 लगाना है, और लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात कर लें तो वहाँ पर आपको 400 लगाना है। अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात की जाए तो वहाँ पर मिनिमम हमारा 5% जूम होता है, मैक्सिमम हमारा होता है 3000% जूम। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है, 3000% मैक्सिमम होता है। लेकिन जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम 400 है, डिफ़ॉल्ट हमारा 100 जूम होता है। जैसे कि यहाँ पर हम स्टेटस बार में आते हैं, आप लोग नीचे स्टेटस बार यहाँ पर देख पा रहे होंगे। स्टेटस बार में जूम का यहाँ पर सेशन बना हुआ है, यहाँ से हम पेज को जूम कर सकते हैं। तो जैसे मैक्सिमम हमने यहाँ से जूम किया 400% तक, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैक्सिमम हमने 400% तक जूम किया है यहाँ पर। और मिनिमम की बात कर लें तो मिनिमम यहाँ से हम इसको जूम कर सकते हैं, कितना मिनिमम हम इसको 20% तक जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मिनिमम हमारा कितना है 20 है। डिफ़ॉल्ट की बात कर लें तो डिफ़ॉल्ट हमारा 100 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जूम कर सकते हैं अपने पेज को। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि लिब्रे ऑफिस जो कैल्क है इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने नोट्स की तरफ, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे हैं उनको यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है। अब इसके यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि यहाँ पर दिया गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल एक्सटेंशन नेम, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क की जो फाइल्स होती हैं इनका एक्सटेंशन क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क की जो फाइल एक्सटेंशन है .ods होता है। अगर राइटर का पूछा जाए तो .odt होता है, राइटर का .odt होता है, और लिब्रे ऑफिस कैल्क का .ods होता है। .ods जो है ये हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट इसका फुल फॉर्म है, और लिब्रे ऑफिस राइटर में जो .odt होता है इसका फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट होता है। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रैक्टिकल की कैल्क में जो फाइल एक्सटेंशन होता है कहाँ पर दिखाई देता है। तो उसके लिए हम ओपन करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क को। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क को जब ओपन कर लेंगे और इस फाइल को जब हमें सेव करना होता है तब हम एक्सटेंशन देखते हैं। तो सेव करने के लिए हमको आना है फाइल मेनू में। ये भी आप लोगों को याद रख लेना है कि फाइल मेनू में आना है, और यहाँ पर सेव और सेव एज दोनों विकल्प मिलेंगे। सेव का मतलब होता है किसी भी फाइल को सेव करना, जिसकी शॉर्टकट Ctrl+S होती है। सेव एज का मतलब होता है उस फाइल को डुप्लीकेट कर देना, जिसकी शॉर्टकट Ctrl+Shift+S होती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव और सेव एज का विकल्प किस मेनू में है। तो ये हमारा फाइल मेनू में होता है। जैसे कि हम सेव करना चाहते हैं, सेव पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है .ods। तो .ods ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ये हमारा ओडीएस इसका फुल फॉर्म होता है। यही हमारा है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है एक्सटेंशन फाइल की पहचान होती है कि ये फाइल किस एप्लीकेशन पर बनाई गई है, इससे हमको ये पता चलता है। तो यहाँ पर आप लोग एक्सटेंशन के बारे में समझ गए होंगे कि एक्सटेंशन क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फिर हम बात कर लेते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज। तो इसके बारे में तो अभी हमने देखा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम फॉन्ट का साइज होता है हमारा 6 और मैक्सिमम 96 होता है। अगर डिफ़ॉल्ट की बात की जाए तो डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है हमारा 10 पॉइंट होता है। 10 पॉइंट हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। और यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम जो पेज जूम है मिनिमम 20% होता है, मैक्सिमम हमारा 400% होता है। डिफ़ॉल्ट पेज जूम जो है ये हमारा 100 होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अभी हमने प्रैक्टिकल किया कि मिनिमम पेज जूम 20% है, वो भी किसमें, लिब्रे ऑफिस कैल्क में। और मिनिमम जो हमारा और मैक्सिमम हमारा पेज जूम है 400% और डिफ़ॉल्ट है 100%। अगर आप लोग साथ में नोट्स बनाना चाहें तो यहाँ से आप लोग नोट्स बना सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है पेज डिफ़ॉल्ट नेम। पेज डिफ़ॉल्ट नेम जो है ये हमारा होता है अनटाइटल्ड वन।
अनटाइटल्ड वन पेज डिफ़ॉल्ट नेम होता है। जैसे कि जब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करेंगे तो जब लिब्रे ऑफिस कैल्क हमारा ओपन होगा तो टाइटल बार जो ऊपर होता है इस साइड में हमारे कंट्रोल बटन होते हैं, यहाँ पर हमारे कंट्रोल बटन होते हैं और ये साइड में हमारा फाइल का नाम दिखाई देता है। तो डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम होगा अनटाइटल्ड वन। और जब हम यहाँ पर कोई भी वर्क करेंगे और उस फाइल को जब हम सेव कर लेंगे तो जब हम फाइल को सेव करेंगे तो उस फाइल का जो नाम होगा अनटाइटल्ड के स्थान पर आ जाएगा। जैसे हमने यूपीसीआई एसएस प्राइम के नाम से फाइल सेव किया तो अनटाइटल्ड के स्थान पर उस फाइल का नाम दिखाई देगा जिस भी नाम से हमने सेव किया। जैसे हमने यूपीसीआई प्राइम के नाम से सेव किया है तो यहाँ पर यूपीसीआई एसएस प्राइम ही दिखाई देगा। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे कहाँ होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे ऊपर अनटाइटल्ड वन जो यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट दिखाई दे रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो कॉलम होते हैं, कॉलम कितने हैं तो इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कॉलम हमारे 1024 होते हैं और उसमें रो की बात करें तो 10,48,576 टोटल हमारी क्या होती हैं, रो होती हैं। यानी कि 10,48,576 टोटल हमारी रो होती हैं एक्सेल में। और ये हमारा कैल्क में भी सेम ही होता है। एक्सेल में भी 10,48,576 हैं और लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी होता है। और कॉलम की संख्या जो होती है 1024 होती है और लास्ट कॉलम जो हमारा होता है AMJ होता है। जैसे A नंबर कॉलम हो गया उसी तरीके से दूसरा कॉलम हमारा B हो जाएगा, तीसरा हमारा C हो जाएगा, चौथा हमारा D हो जाएगा। इसी तरीके से सबसे लास्ट का कॉलम जो होगा वो हमारा AMJ हो जाता है। तो ये आप लोग चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके बारे में समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक और दिया गया है जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है टोटल सीट कितनी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर सीट 1 हो गया, अभी दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल में। जैसे कि सीट 1 हो गया, सीट 2 हो गया, सीट 3 हो गया, क्लिक करेंगे सीट 4 आ जाएगी। यानी कि इसी तरीके से टोटल हम कितनी सीट ले सकते हैं तो 32,000 हमारी टोटल सीट होती हैं जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है। और रो की संख्या 10,48,576 होती है। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। फिर यहाँ पर दिया पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल जो है ये हमारा होता है एडिट मेनू में और इसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट वी होती है। जैसे कि ओपन करते हैं जो पेस्ट स्पेशल है ये हमारा एडिट मेनू में होता है। जैसे यहाँ पर एडिट मेनू दिया गया है, क्लिक कर लेंगे और नीचे यहाँ पर हमको मिलेगा पेस्ट स्पेशल। जो पेस्ट स्पेशल है ये हमारा एडिट मेनू में होता है और यहाँ पर पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट इसकी शॉर्टकट भी पूछी जाती है। तो पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट ये भी हमारा एडिट मेनू में ही होता है और इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी ये पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट होती है और पेस्ट स्पेशल की कंट्रोल शिफ्ट वी होती है। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। अब यहाँ पर केवल हम इसकी शॉर्टकट बता रहे हैं और किस मेनू में होता है। प्रैक्टिकल यहाँ पर नहीं बता रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल बताएंगे तो वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा जिससे आपको बोरिंग भी महसूस होगी। अगर आप लोगों ने हमारा डिटेल सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हो तो सबसे पहले आप लोगों को CCC का डिटेल सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, फिर उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो CCC का जो डिटेल सिलेबस है और इसके जो वीडियो लेक्चर हैं वो आपको यूपीसीआई एसएस प्राइम यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। वहाँ पर आप लोग जाकर CCC की सीरीज को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। बिल्कुल फ्री में हमने डिटेल सिलेबस प्रोवाइड किया है और इसके जो PDF नोट्स हैं, PDF नोट्स भी आप लोग upciessprime.com वेबसाइट पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोगों को सबसे पहले डिटेल सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर ये वाली वीडियो देखना है क्योंकि इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जिन लोगों ने पूरा डिटेल सिलेबस कंप्लीट किया होगा उन लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हम बेसिक में ही बता रहे हैं। अगर आप लोग देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल जो है इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट वी और पेस्ट अनफॉर्मेटेड कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी है और दोनों हमारे एडिट मेनू में होते हैं। और एडिट मेनू से रिलेटेड एक और ऑप्शन आता है जैसे कि ट्रैक चेंज का विकल्प कहाँ होता है, ये भी हमारा एडिट मेनू में होता है। ट्रैक चेंज एडिट मेनू, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखो दिया गया है हमारा सेव की। तो सेव के बारे में अभी हमने बताया कि कंट्रोल यस जो होती है सेव की शॉर्टकट होती है और सेव एज कंट्रोल शिफ्ट यस है और ये हमारा कहाँ मिलेगा, फाइल मेनू में मिलता है। फिर यहाँ पर है सेलेक्ट ऑल, यानी कि सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट क्या है। तो सेलेक्ट ऑल के बारे में आप लोगों को केवल कंट्रोल ए पता था, यानी कि पूरी सीट को अगर सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल ए तो हम प्रेस ही कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट अगर स्पेस बार प्रेस कर दें तो हमारी पूरी की पूरी सीट सेलेक्ट हो जाती है। जैसे कि आते हैं हम यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में, अभी हम कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस कर रहे हैं तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो पूरी की पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन कीबोर्ड से हम कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार प्रेस कर देंगे
फिर भी हमारी पूरी की पूरी सीट सेलेक्ट हो जाती है। तो ये इसकी शॉर्टकट है। और ट्रिपल सी एग्जाम में ये घुमा के क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ पर दिया होगा सेलेक्ट ऑल, यानी कि सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट क्या है। तो वहाँ पर आप लोग कंट्रोल ए अगर विकल्प नहीं पाओगे तो हो सकता है माइंड में आए कि कौन सा लगाएं, पता नहीं होता है। तो उसके लिए आप लोग कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार प्रेस कर सकते हो। ये 2 शॉर्टकट होती हैं सेलेक्ट ऑल के लिए। फिर यहाँ पर दिया साइकिल केस। तो साइकिल केस जो है इसकी शॉर्टकट शिफ्ट F3 होता है। इसका काम ये होता है, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर लिखा है इम्पोर्टेंट, अब हम चाहते हैं इसको पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में करना है या पूरे के पूरे को स्मॉल लेटर में करना है, तो वहाँ पर हम शिफ्ट F3 प्रेस कर सकते हैं। ये साइकिल केस यानी चेंज केस की शॉर्टकट होती है। तो आते हैं हम यहाँ पर कैल्क में। तो यहाँ पर जो साइकिल केस का विकल्प है ये आपको फॉर्मेट मेनू में आना है, टेक्स्ट में आना है और यहाँ पर साइकिल केस दिया गया है, यहाँ से आप लोग कर सकते हो। तो ये पूछा भी जाता है कि साइकिल केस का विकल्प किस मेनू में है, फॉर्मेट मेनू में है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट मेनू है, जैसे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना हो, बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, सिंगल अंडरलाइन लगाना हो, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइकिल केस शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट होती है, या यहाँ पर आके हम प्रेस करते हैं शिफ्ट F3। तो जैसे हमने शिफ्ट F3 प्रेस किया इस तरीके से हमारा टेक्स्ट हो जाएगा। फिर शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो रही। अब पूरा का पूरा किस में हो जाएगा, कैपिटल लेटर में हो जाएगा, यानी कि अपर केस में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, शिफ्ट F3 साइकिल केस या फिर चेंज केस की शॉर्टकट होती है। फिर यहाँ पर दिया है क्लोज लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क और एग्जिट लिब्रे ऑफिस के बारे में दिया गया है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का मतलब होता है, जैसे कि पूरी की पूरी मान लो यहाँ पर हमने लिब्रे ऑफिस को ओपन किया और इसके अंदर हमने यहाँ पर ओपन किया है लिब्रे ऑफिस कैल्क को। अगर हम कंट्रोल W प्रेस करेंगे तो केवल लिब्रे ऑफिस कैल्क ही बंद हो जाएगा, बल्कि पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस नहीं बंद होगा। अगर हम कंट्रोल Q प्रेस कर देंगे तो पूरा का पूरा हमारा लिब्रे ऑफिस ही बंद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आते हैं हम कैल्क में, अभी यहाँ पर हमने लिखा हुआ है UPCI SS प्राइम। अगर इसको हम बंद करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए फाइल मेनू में आएंगे, सबसे पहले क्लोज पर क्लिक करें या फिर हम कंट्रोल W प्रेस करेंगे। क्योंकि केवल हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को बंद करना चाहते हैं तो कंट्रोल W प्रेस कर सकते हैं या फिर क्लोज पर क्लिक कर दें। अगर पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस बंद करना है तो एग्जिट लिब्रे ऑफिस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर है कंट्रोल W प्रेस किया तो हमारे सामने पूछेगा जो हमने यहाँ पर मैटर लिखा है, क्या इसे हमें सेव करना है या नहीं सेव करना है। अगर नहीं सेव करना है तो डोंट सेव पर क्लिक कर दो। अगर डायरेक्ट विंडो आ गई है गलती से तो कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम इसको भी नहीं सेव किए। अगर हम फिर बंद करना चाहते हैं तो कंट्रोल W प्रेस करेंगे। अब मान लो नहीं सेव करना है तो डोंट सेव पर क्लिक कर दो। जैसे ही हमने कंट्रोल W प्रेस किया यहाँ पर पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस कैल्क बंद हो गया, बल्कि लिब्रे ऑफिस हमारा पूरा नहीं बंद हुआ है। तो यहाँ पर कंट्रोल W प्रेस करने से केवल लिब्रे ऑफिस कैल्क ही बंद होगा। अगर फिर ओपन करना चाहते हैं तो जैसे ही हमने कंट्रोल W प्रेस किया हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिब्रे ऑफिस वाले विंडो में आ जाएंगे। तो यहाँ से जिस भी एप्लीकेशन को ओपन करना हो ओपन कर सकते हैं। जैसे हम कैल्क को ओपन किया, अब मान लो हम पूरा का पूरा बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फाइल मेनू में आके एग्जिट लिब्रे ऑफिस पर क्लिक कर दें, यानी कि कंट्रोल Q प्रेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल Q प्रेस करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा जो हमारा लिब्रे ऑफिस था, लिब्रे ऑफिस पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। फिर ओपन करना हो क्लिक करके यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है और लिब्रे ऑफिस जो है इसको बंद करना हो तो हम कैसे बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इतना समझ गए होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एडिट सेल की। एडिट सेल क्या है, तो एडिट सेल का मतलब होता है किसी भी सेल को एडिट करना, एडिट मोड में ओपन करना। जैसे कि आते हैं हम यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में, यहाँ पर हम पहले वाला मैटर थोड़ा लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अभी लिखा है हमने UPCI SS प्राइम। अब मान लो इसी UPCI SS प्राइम के आगे हमको लिखना है लखीमपुर। तो यहाँ पर जब हम लखीमपुर लिखेंगे तो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा मैटर हट जा रहा है, क्योंकि पहले हमारी सेल सेलेक्ट थी तो उसको हमने एडिट मोड में ओपन नहीं किया। तो जब तक एडिट मोड में ओपन नहीं करेंगे डायरेक्ट हम लिखना स्टार्ट कर देंगे तो जो पहले वाला मैटर होगा वो हट जाएगा और जो बाद में लिखेंगे वो आ जाएगा। अगर इसको एडिट मोड में करना है तो कीबोर्ड से हम F2 प्रेस कर देंगे, एडिट मोड में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हमको लखीमपुर लिखना है तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे लखीमपुर, यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे लखीमपुर, ऑटोमेटिक लिख जाएगा क्योंकि हमने सेल को ऑलरेडी एडिट मोड में ओपन किया था। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे एडिट मोड की शॉर्टकट क्या होती है, F2 होती है। फिर यहाँ पर दिया सेलेक्ट रो, यानी कि जैसे कि इस तरीके से हमारे कॉलम होते हैं, इस तरीके से कॉलम हैं और ये हमारी क्या होती हैं, रो होती हैं। अब मान लो इस पूरी की पूरी रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस कर देंगे। अगर हम कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं यानी कि ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस बार
बार प्रेस कर देंगे। ये शॉर्टकट पूछी जाती हैं कि पूरी की पूरी रो को सेलेक्ट करना है तो हम उसके लिए शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करते हैं। अगर कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर हम 7 नंबर रो में हैं और इस पूरी की पूरी रो को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट स्पेस बार प्रेस कर देंगे। ये हमारी पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर हम केवल बी नंबर पूरा कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल स्पेस बार प्रेस कर देंगे। यहाँ से हम पूरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया है डेट इंसर्ट। अगर हमको डेट इंसर्ट करना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, CCC में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर डेट इंसर्ट करना हो तो कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस सेमीकोलन यूज करते हैं डेट इंसर्ट करने के लिए। अगर टाइम की शॉर्टकट पूछी जाए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट कॉलन है। तो यहाँ पर आते हैं प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे कि आएंगे कैल्क में, अब मान लो हमको यहाँ पर डेट इंसर्ट करना है तो पहले हम कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी डेट आ जाएगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो हमने कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस किया ऑटोमेटिक यहाँ पर डेट हमारी आ जाएगी। अगर अब हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर हमारा डेट है जो हमने कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस किया, नीचे कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन प्रेस किया तो यहाँ पर हमारा टाइम आ जाएगा। प्रेजेंट टाइम में अभी जो टाइम यहाँ पर देख पा रहे होंगे वही टाइम यहाँ पर आएगा और प्रेजेंट टाइम की डेट हमारी आ जाएगी। तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन यूज करते हैं, टाइम इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट सेमीकोलन यूज करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। फिर यहाँ पर दिया है इंक्रीज सेल विथ, यानी कि जिस भी सेल में है अगर उसकी विथ हमको इंक्रीज करना हो तो यहाँ पर हम अल्ट प्लस राइट एरो प्रेस करते हैं। अगर सेल की विथ हमें कम करना है, डिक्रीज करना है तो अल्ट प्लस लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। जैसे कि आते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, अभी मान लो इस सेल में हैं तो इसकी अगर विथ हमको इंक्रीज करना है तो हम अल्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे और इसकी विथ यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, या फिर अल्ट के साथ हम लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमें किसी भी सेल या किसी भी रो, किसी भी कॉलम की विथ हाइट कम कर ज़्यादा करनी हो तो हम कौन से मेनू में जाते हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मेट मेनू में आएंगे। अगर आप लोगों को रो की हाइट कम ज़्यादा करना है तो रो में आना है। यहाँ पर रो से हाइट यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से हम कॉलम की हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फॉर्मेट मेनू में जो है फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि टेक्स्ट को फॉर्मेट करना हो या उसमें जो सेल्स होती हैं सेल को फॉर्मेटिंग करना हो, तो ये सारी चीज़ें हम यहीं से कर सकते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि सेल फॉर्मेटिंग और इंक्रीज सेल विथ और यहाँ पर डिक्रीज सेल विथ क्या होता है और किस मेनू में हमारे ऑप्शन मिलते हैं, फॉर्मेट मेनू में मिलते हैं। फिर यहाँ पर दिया है गो टू नेक्स्ट सेल। जैसे कि इस तरीके से बहुत सारी सेल होती हैं। प्रेजेंट टाइम में हम पहली वाली सेल में हैं और हम इस तरीके से आगे की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करते हैं और प्रीवियस सेल यानी कि पीछे की तरफ आना हो तो हम शिफ्ट टैब प्रेस करते हैं। तो इसके बारे में हमने शुरू में ही डिस्कस किया है। जैसे कि यहाँ पर हैं, आगे की तरफ आना है कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे, पीछे आना है शिफ्ट के साथ हम टैब बटन प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल में आगे और पीछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब होता है चेंज करना यानी कि बदलना, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एच होती है और केवल अगर फाइंड की पूछी जाए तो कंट्रोल एफ होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड और रिप्लेस का जो विकल्प है किस मेनू में मिलता है। तो आते हैं कैल्क में, तो फाइंड और रिप्लेस का जो विकल्प है ये एडिट मेनू में मिलता है। जैसे कि यहाँ पर दिया फाइंड जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल एफ है, फाइंड एंड रिप्लेस कंट्रोल एच इसकी शॉर्टकट होती है। जैसे कि हमने प्रेस किया कीबोर्ड से कंट्रोल एफ, तो कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो नीचे यहाँ पर हमारा डायलॉग बॉक्स बनकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, तो जो भी चीज़ें हमको ढूंढना हो यहाँ पर हमें टाइप कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं केवल UPCISS, UPCISS टाइप करेंगे और यहाँ से हम फाइंड करेंगे। तो जहाँ पर हमारा UPCISS लिखा होगा ऑटोमेटिक पूरी की पूरी सेल सेलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग फाइंड के बारे में भी समझ गए होंगे कि क्या होता है। अगर रिप्लेस करना हो कंट्रोल एच, फाइंड और रिप्लेस कंट्रोल एच करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर फाइंड आ जाएगा यानी कि फाइंड और नीचे रिप्लेस। जैसे कि UPCISS लिखा हुआ है इसके स्थान पर क्या लिखना है, या फिर मान लो जो लखीमपुर दिया गया है लखीमपुर के स्थान पर हम चाहते हैं कंप्यूटर लिखना। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे लखीमपुर, यानी कि फाइंड के स्थान पर हम लिखेंगे लखीमपुर क्योंकि लखीमपुर को बदलना चाहते हैं। और इसके स्थान पर क्या लाना है, इसके स्थान पर हमको कंप्यूटर लाना है। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे कंप्यूटर और यहाँ से हम कर सकते हैं फाइंड ऑल करेंगे तो जितना भी मैटर होगा सब पूरा का पूरा फाइंड हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर फाइंड प्रीवियस करेंगे तो पहले के लिए होता है,
अगर रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारा लखीमपुर लिखा था उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, क्योंकि रिप्लेस का काम करता है। तो यहाँ पर इस तरीके से कोई भी चीज़ फाइंड करना हो फाइंड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ चेंज करना हो चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है कमेंट। तो कमेंट जो होता है, कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कंट्रोल अल्ट सी होती है और ये हमारा इंसर्ट मेनू में मिलता है। जैसे कि हमें कमेंट इंसर्ट करना है किसी भी वर्ड पर, तो उसके लिए हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे या फिर हम कंट्रोल अल्ट सी प्रेस कर देंगे। जैसे यहाँ पर इस डेट पर कमेंट लगाना है, इंसर्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ पर हमारा विकल्प मिलेगा कमेंट का, कंट्रोल अल्ट सी, यहाँ से हम कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक की शॉर्टकट कंट्रोल की होती है, कंट्रोल के प्रेस करेंगे उस वर्ड पर हम लिंक लगा सकते हैं। अगर हमको चार्ट इंसर्ट करना हो तो यहाँ से हम चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चार्ट का विकल्प किस मेनू में मिलता है, तो ये हमारा इंसर्ट मेनू में मिलता है। अगर हमको चार्ट लगाना हो तो हम इंसर्ट मेनू में आएंगे। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो चार्ट हैं, चार्ट टोटल कितने प्रकार के होते हैं। तो चार्ट जो है टोटल हमारे 10 प्रकार के होते हैं। जैसे कॉलम चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, पाई हो गया, एरिया हो गया, तो टोटल क्या है, चार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से याद रख लेना है कि इंसर्ट मेनू में कौन कौन से विकल्प मिलते हैं और किस विकल्प का काम क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने प्रैक्टिकल क्लास अगर पूरी देखी होंगी तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जैसे कि यहाँ पर पायोट टेबल का विकल्प है, तो पायोट टेबल भी हमारा इंसर्ट मेनू में ही मिलता है। यहाँ पर आप लोग डेट और टाइम देख पा रहे होंगे, तो डेट की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सेमीकोलन है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। टाइम की शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन है। तो यहाँ पर आप लोग इन सभी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ पर नोट्स हैं, नोट्स में भी आप लोग देख करके बना सकते हो। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है चेंज केस। तो चेंज केस के बारे में अभी हमने बताया, जैसे कि जो भी टेक्स्ट है उसको हम कैपिटल लेटर में रखना चाहते हैं, स्मॉल लेटर में रखना है, तो उसके लिए हम चेंज केस का यूज कर लें या फिर हम साइकिल केस का यूज कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट शिफ्ट F3 होती है और ये हमारा फॉर्मेट मेनू में विकल्प मिलेगा। जैसे कि आते हैं हम यहाँ पर कैल्क में और यहाँ पर हमने लिखा है यूपीएससी एसएस प्राइम, यहाँ पर हमने यूपीएससी एसएस प्राइम लिखा, आएंगे फॉर्मेट में टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पर साइकिल केस या फिर इसको हम चेंज केस के नाम से जानते हैं, क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक जो भी मैटर है यहाँ से बदल जाएगा। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर दिया नेक्स्ट सीट। तो नेक्स्ट सीट पर जाने के लिए हम कंट्रोल टैब प्रेस करते हैं और प्रीवियस सीट पर आना हो तो कंट्रोल शिफ्ट टैब बटन प्रेस करते हैं। जैसे कि आते हैं हम यहाँ पर कैल्क में, कैल्क में आएंगे, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं अभी जैसे सीट 1 है और हमें यहाँ पर 2-3 सीट इंसर्ट कर लेते हैं, तो क्लिक कर लेंगे, यहाँ से हम सीट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी सीट नंबर 8 पर हैं और मान लो हम यहाँ पर सीट 1 पर क्लिक करके नेक्स्ट सीट पर जाना है, सीट 2 पर आना है तो कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे, फिर सीट 3 पर आना है कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे, फिर सीट 4 पर आना है कंट्रोल टैब प्रेस कर लेंगे। अगर फिर हमको वापस जाना है प्रीवियस पे तो कंट्रोल शिफ्ट टैब प्रेस कर लेंगे, यहाँ से हम प्रीवियस जा सकते हैं। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि नेक्स्ट सीट पर जाने के लिए और प्रीवियस सीट पर जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं। फिर यहाँ पर दिया स्पेल चेक, यानी कि स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है इसकी शॉर्टकट F7 होती है और ऑटोमेटिक स्पेल चेक है, इसकी शॉर्टकट शिफ्ट F7 होती है। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है, स्पेल चेक की शॉर्टकट F7, ऑटोमेटिक स्पेल चेक शिफ्ट प्लस F7 होती है। जैसे कि हम आते हैं यहाँ पर कैल्क में और ये भी पूछा जाता है कि जो यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर के विकल्प हैं किस मेनू में मिलते हैं, तो ये हमारे टूल्स मेनू में मिलेंगे। टूल्स मेनू में आएंगे, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं स्पेलिंग का ऑप्शन दिया गया है जिसकी शॉर्टकट F7 है। इसके बारे में हम स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, तो इसको हम स्पेलिंग भी कह सकते हैं, फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर कह सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट F7 है। फिर नीचे ऑटोमेटिक स्पेल चेक है, इसकी शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F7 होती है और थिसारस की शॉर्टकट कंट्रोल F7 होती है। यहाँ पर ऑटो करेक्ट ऑप्शन भी मिलेगा। अगर पूछा जाए ऑटो करेक्ट ऑप्शन का विकल्प किस मेनू में है, तो ये आप लोग बता सकते हो टूल्स मेनू में होता है। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट सीट स्ट्रक्चर, ये भी हमारे कहाँ होते हैं, टूल्स मेनू में होते हैं। माइक्रोज का जो विकल्प है ये भी हमारा टूल्स मेनू में होता है। यहाँ पर आपको फॉर्म का भी ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि डिजाइन मोड रखना है, कंट्रोल विजार्ड रखना है, किस मेनू में मिलेगा, टूल्स मेनू में मिलेगा। तो सारी चीज़ें हमारी टूल्स मेनू में होती हैं, आप लोगों को याद रख लेना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है थिसारस। तो थिसारस के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, कंट्रोल F7 होता है और ये हमारा कहाँ होता है, टूल्स मेनू में
होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया इंसर्ट सेल और डिलीट सेल। जैसे कि मान लो हम काम कर रहे हैं, हमको कोई सेल इंसर्ट करना हो या कोई एक्स्ट्रा सेल है उसको डिलीट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो इंसर्ट सेल के लिए हम कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे और डिलीट सेल के लिए हम कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे। जैसे कि आते हैं, मान लो इस सेल के स्थान पर मैं एक सेल लेना है तो कंट्रोल प्लस प्रेस कर देंगे, यहाँ से हम सेल इंसर्ट कर सकते हैं। कहाँ से इंसर्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस प्रेस कर लेंगे। अब जिस भी साइड में सेल चाहिए क्लिक करके ओके कर देना है, तो यहाँ पर हमारी एक एक्स्ट्रा सेल आ जाएगी। जैसे कि नीचे है कंट्रोल प्लस प्रेस किया और ओके कर देंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एक सेल हमारी आ जाएगी। अगर डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे, जो भी सेल डिलीट करना हो क्लिक कर देंगे, वो सेल हमारी डिलीट हो जाएगी। और किस मेनू में हमारे ऑप्शन मिलते हैं, तो ये हमारे किस मेनू में मिलेंगे। कभी कभार क्वेश्चन भी पूछा जाता है डिलीट और इंसर्ट का विकल्प किस मेनू में मिलता है, तो हमारा सीट मेनू में मिलेगा। सीट मेनू में आएंगे, इंसर्ट सेल की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस दी गई है और डिलीट के लिए कंट्रोल माइनस दी गई है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, सीट में जाके सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी। सीट हो, कॉलम हो, रो हो, डिलीट करना हो, इंसर्ट करना हो, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा हेल्प है। हेल्प की शॉर्टकट F1 होती है। फिर यहाँ पर दिया साइड बार, तो साइड बार ओपन करने के लिए कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे। जैसे कि आते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में, कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर साइड बार हमारा हाइड हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही ऑन था। जैसे कि ये साइड बार है, यही हमारा साइड बार होता है, तो कंट्रोल F5 से हम साइड बार को ऑन कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और कभी कभार ये पूछा जाता है जो साइड बार का विकल्प होता है किस मेनू में है, तो ये हमारा व्यू मेनू में होता है। व्यू मेनू में आएंगे और व्यू मेनू में हमारे यहाँ पर साइड बार का विकल्प मिल जाएगा। इसी में स्टाइल का विकल्प है और यहाँ पर नेविगेटर का भी विकल्प मिल जाएगा। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि कहाँ पर कौन सा विकल्प होता है। साइड बार ओपन करने के लिए कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर दिया है ओपन द फंक्शन विजार्ड। अगर हमको फंक्शन विजार्ड ओपन करना हो तो कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करेंगे। जैसे कि आते हैं यहाँ पर फंक्शन विजार्ड ओपन करना है, कंट्रोल F2 प्रेस कर लेंगे, फंक्शन विजार्ड ओपन हो जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं और इन सभी फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है। तो फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट कंट्रोल F2 होती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है मूव द कर्सर फार्मूला बार। अगर डायरेक्ट हम फार्मूला बार में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करेंगे। जैसे कि हम सीट में आते हैं, अभी हम प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर हैं और डायरेक्ट हमको फार्मूले बार में आना है तो शिफ्ट कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे, डायरेक्ट हम फार्मूले बार में आ जाएंगे। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि फार्मूला बार में जाने के लिए शिफ्ट कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं। फिर यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, कंट्रोल M होती है। अगर मान लो यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की है हटानी हो तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल M प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आते हैं, मान लो इस पर हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, हटाना हो कंट्रोल M प्रेस कर लें, या फिर यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग का विकल्प मिल जाएगा, क्लिक कर लेंगे, फॉर्मेटिंग यहाँ से हम हटा सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है हमारा शो हाइड नेविगेटर, यानी कि जो नेविगेटर है उसको अगर शो कराना हो तो F5 प्रेस करेंगे, हाइड कराना हो तो हम F5 ही प्रेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हैं, F5 प्रेस करते हैं नेविगेटर आ जाएगा, फिर F5 प्रेस करेंगे नेविगेटर बंद हो जाएगा। या फिर हम व्यू मेनू में आके यहाँ से भी नेविगेटर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा विकल्प मिलता है व्यू मेनू में। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखो बताया गया है कि 2 डेसिमल प्लेस नंबर। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने कोई नंबर लिखा, यहाँ पर हमने मान लो लिखा है 45 लिखा है। अब इसके बाद 2 डेसिमल नंबर लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 प्रेस कर देंगे। अगर हम डेट फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं उस नंबर को तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस कर देंगे। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम आते हैं सीट में और यहाँ पर मान लो हमने लिखा, थोड़ा साइज यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं, मान लो यहाँ पर हमने 453 लिखा, थोड़ा साइज इसका हम यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे। अब इसमें हम 2 डेसिमल नंबर लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ 1 प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक इसमें 2 डेसिमल नंबर आ जाएंगे। अब इसी नंबर को हम डेट के फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ 3 प्रेस कर देंगे और जो भी नंबर था वो हमारा यहाँ पर डेट के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि 2 डेसिमल के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट 1 प्रेस करते हैं। अगर उस नंबर को डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो तो हम कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस करते हैं। अगर हमको करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे। जैसे कि आते हैं हम कैल्क में, अब यहाँ पर हैं, इसको करेंसी में कन्वर्ट करना हो नॉर्मली हम यहाँ से करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर शॉर्टकट भी लिखी हुई है कंट्रोल शिफ्ट 4। तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे, एक
करेंसी में ऑटोमेटिक नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। फिर जर्नल फॉर्मेट रखना जो हमेशा होता है, तो उसके लिए Ctrl+Shift+6 रखना है। Ctrl+Shift के साथ 6 प्रेस कर देंगे, ऑटोमेटिक जर्नल फॉर्मेट में नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं और आप लोगों को अच्छे से भी समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर डेटा विकल्प दिया गया है, डेटा विकल्प से हम डेटा की सॉर्ट कर सकते हैं। डेटा को सॉर्ट करना हो, असेंडिंग में डिसेंडिंग में करना हो, ऑटो फिल्टर यानी कि डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं और ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट भी पूछी जाती है, Ctrl+Shift+L होती है। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। फिर यहाँ पर दिया टूल्स, तो टूल्स मेनू में जैसे कि स्पेलिंग से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन हो, अगर पूछा जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर के शॉर्टकट, तो F7 बता सकते हो। किस मेनू में है? टूल्स मेनू में होता है। गोल सिक का विकल्प भी पूछा जाता है, किस मेनू में है? ये भी हमारा टूल्स मेनू में होता है। इसी तरीके से एक एक विकल्प यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है कि कौन सा विकल्प किस मेनू में होता है, क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें शॉर्टकट से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। शॉर्टकट के बारे में पूछा जाएगा, कौन से फार्मूले का क्या काम होता है, तो फार्मूले के बारे में यहाँ पर तुमने नहीं डिस्कस किया है। फिलहाल इसके बारे में भी हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में आप लोग इतना समझ गए होंगे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कैसे करना है, ये क्या होता है और इसमें जो शॉर्टकट दी गई हैं किस शॉर्टकट का काम क्या है, क्योंकि SSC एग्जाम में यही चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं क्या सर हम MCQ की पूरी सीरीज कंप्लीट कर लें हमारा SSC एग्जाम निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर तुक्का लग जाए तो हो सकता है निकल जाए, वैसे ज़्यादातर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब तक आपको SSC के पूरे सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा कि कौन से लेसन में कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, तब तक यही दिक्कत होती है। क्योंकि बाद में कहते हैं कि सर जो क्वेश्चन थे बाहर से आ गए, कुछ पढ़ा आया ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। जो SSC का एग्जाम होता है, जितने भी उसमें चैप्टर हैं, अगर सारे आप लोग अच्छे से कंप्लीट करते हो तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है, क्योंकि आते सारी चीज़ें उसी में हैं, बस SSC एग्जाम में थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे देते हैं, इसीलिए स्टूडेंट जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको SSC का पूरा डिटेल सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज MCQ करना है, फिर आपको SSC की प्रैक्टिस करनी है। अगर इस तरीके से आप लोग SSC एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपका जो एग्जाम होगा अच्छे ग्रेड से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इतना समझ गए होंगे कि SSC एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आपको डिटेल सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर चैप्टर वाइज MCQ कंप्लीट करने हैं, फिर उसके बाद SSC की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में डिस्कस किया और इसके पिछले वीडियो में हमने लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।